हाय बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक विज्ञान प्रवक्ता। बच्चों, चलते हैं घूर्णन गति के अगले भाग में। कक्षा 11 की इस बेला में घूर्णन गति के इस अगले भाग में हम चलते हैं। दूसरा भाग है जो घूर्णन गति का, और इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं घूर्णन गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। हम पीछे जाना रेखीय गति के समीकरण, दोनों की कंपेयरिंग करते हैं। रेखीय गति के समीकरण, वही हम दूसरी ओर लिखते हैं घूर्णन गति के समीकरण। हमने पिंड की दो गतियां बताई थी। एक गति रेखीय गति थी जिसमें वस्तु स्थानांतरित हो रही थी। घूर्णन गति अपने अक्ष के परितः क्या हो रही थी? घूम रही थी। अब चलते हैं हम रेखीय गति के समीकरण। रेखीय गति के समीकरण हमने 3 पढ़े हैं। सबसे पहला प्रथम समीकरण पढ़ा, v बराबर u प्लस at। दूसरा समीकरण हमने पढ़ा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और तीसरा समीकरण पढ़ा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। जरा इन चीजों के बारे में जान लें। जहां u कौन सा वेग है? प्रारंभिक वेग है, मींस इनिशियल वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी है? इनिशियल। v अंतिम वेग है। a रेखीय त्वरण है। t समय है। s तय दूरी, जिसे हम कहें रेखीय विस्थापन। ठीक है, और कोई बचता है? ये इसका क्या है? परिचय है। आइए घूर्णन गति के समीकरण जाने। अगर हमने इन चीजों को याद कर लिया, ये समीकरण तो हमें याद है ऑलरेडी, कक्षा 8, 9 से 10 से पढ़ते चले आ रहे हैं इनको हम लगातार। तो रेखीय गति के हम घूर्णन गति के समीकरण जाने। हम घूर्णन गति में कोणीय वेग को ओमेगा से, तो फर्स्ट बना ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। ओमेगा क्या होगा? जहां अंतिम वेग, ओमेगा 0 क्या होगा? प्रारंभिक कोणीय वेग, अल्फा क्या होगा? कोणीय त्वरण, टी क्या होगा? समय। इसके अकॉर्डिंग बना। फर्स्ट हो गया ये। सेकंड, विस्थापन की जगह कोणीय विस्थापन आएगा। प्रारंभिक वेग टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण क्या बनेगा? ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। यहां भी हम समझ लें इनके परिचय। जहां ओमेगा 0, पहले कौन सा 0? ओमेगा 0। ओमेगा 0 को कौन सा वेग कहा हमने? प्रारंभिक कोणीय वेग है। प्रारंभिक कौन सा वेग है? कोणीय वेग है। और ओमेगा क्या होगा? अंतिम कोणीय वेग हो जाएगा। ठीक है, अल्फा क्या हो जाएगा? कोणीय त्वरण हो जाएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन हो जाएगा। टी क्या होगा? समय होगा। और बची एक राशि थीटा, कौन सा विस्थापन? कोणीय विस्थापन होगा।
ठीक है ना। एक गति के, रेखीय गति के समीकरण लिखे, ये घूर्णन गति। इन समीकरणों का सत्यापन हम पीछे समझ चुके हैं, आज हमें इनका सत्यापन जानना है। तो पहले करते हैं हम घूर्णन गति के प्रथम समीकरण का सत्यापन, फिर द्वितीय का और फिर तृतीय। चलिए चलते हैं आगे की ओर। घूर्णन गति के समीकरणों का सत्यापन। घूर्णन गति के प्रथम समीकरण का सत्यापन करते हैं हम। तो यहां पर हेडिंग है घूर्णन गति के प्रथम समीकरण। प्रथम समीकरण क्या है? ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी का सत्यापन। गति के प्रथम समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, कि हम वेरीफाई करने जा रहे हैं, उसको प्रूफ करने जा रहे हैं। चलिए इसको करते हैं। हम जानते हैं, अगर हमने कहा कोई वस्तु अल्फा कोणीय त्वरण से घूर्णन गति कर रही है, जिसका प्रारंभिक वेग ओमेगा 0, टी समय पश्चात कोणीय वेग उसका ओमेगा है। क्या कहा? कोई वस्तु, माना कोई वस्तु अल्फा कोणीय त्वरण से, कितने कोणीय त्वरण से? अल्फा कोणीय त्वरण से, नियत कोणीय त्वरण है अल्फा, कोणीय वेग नियत नहीं है, कोणीय वेग तो बदल रहा है। जब कोणीय वेग बदलेगा तभी तो कोणीय त्वरण होगा। तो हमने क्या कहा? माना कि कोई वस्तु अल्फा नियत कोणीय त्वरण से घूर्णन गति कर रही है, प्रारंभ में उसका कोणीय वेग कितना है? ओमेगा 0 है, टी समय पश्चात उसका कोणीय वेग कितना हो जाता है? ओमेगा 0 से ओमेगा हो जाता है। तो हम जानते हैं कोणीय त्वरण बराबर कोणीय वेग परिवर्तन की समय दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। कोणीय वेग में परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं? कोणीय त्वरण कहते हैं। अर्थात कोणीय त्वरण बराबर कोणीय वेग में परिवर्तन की समय दर। हम इसको लिख सकते हैं डी ओमेगा बराबर अल्फा इंटू डी टी। प्रारंभ में अर्थात जब समय का मान क्या था? 0, तब कोणीय वेग क्या था? ओमेगा 0। टी समय पर कोणीय वेग कितना हो गया? ओमेगा। तो दोनों तरफ उपर्युक्त समीकरण का दोनों तरफ समाकलन करने पर करें समाकलन। बात आती है समाकलन ही क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन उठता है समाकलन क्यों कर रहे हैं? यहां पर दोनों तरफ क्या करें? इसका समाकलन। समाकलन करें, हमें पूर्ण कोण चाहिए, पूर्ण लिमिट के साथ चाहिए डी ओमेगा। लिमिट ओमेगा 0 से अल्फा तो नियत है, डी टी जो नियत होते हैं वो समाकलन के बाहर 0 से टी। 0 समय पर कोणीय वेग था ओमेगा 0, टी समय पर कोणीय वेग है ओमेगा। चलिए करते हैं। इसका समाकलन क्या होगा? डी ओमेगा का समाकलन ओमेगा, लिमिट लगाओगे ओमेगा 0 से ओमेगा अल्फा, डी टी का समाकलन टी, लिमिट लगाएंगे 0 से टी। सूत्र क्या होता? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो रखें क्या आएगा? ओमेगा माइनस ओमेगा 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बराबर अल्फा अपर लिमिट टी माइनस 0। क्या हो गया? ओमेगा बराबर ओमेगा 0 उस तरफ चला गया प्लस अल्फा टी। नहीं आई बात समझ में? हम एक स्टेप और बढ़ा ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो रहेगा अल्फा टी रहेगा।
ओमेगा बराबर ओमेगा 0 उस तरफ गया प्लस अल्फा टी, यही घूर्णन गति का प्रथम समीकरण है। यही घूर्णन गति का प्रथम समीकरण है। यही प्रूफ करना था। फिर से हम रिपीट करते हैं। सबसे पहले कोणीय त्वरण की परिभाषा, कोणीय वेग में परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं? कोणीय त्वरण कहते हैं। कोणीय वेग में परिवर्तन की समय दर को क्या कहा हमने? कोणीय त्वरण कहा। कोणीय वेग में परिवर्तन की समय दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। तो कोणीय त्वरण बराबर, ठीक है। अब आगे चले, हमने इसको इसमें गुणा कर दिया। प्रारंभ में कोणीय वेग ओमेगा 0, टी समय पर कोणीय वेग ओमेगा, इसका समाकलन कर दो। डी ओमेगा का समाकलन ओमेगा, डी टी का समाकलन टी। याद करो मैथ में इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इक्वल टू टी। एक और समाकलन भी होने वाला है, एक्स की पावर एन डी एक्स बराबर एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ये सूत्र है, कहीं लिख लो, जो हमें जरूरत पड़ रही है, इनको हम प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है। गति का प्रथम समीकरण का सत्यापन। चलते हैं गति के द्वितीय समीकरण की ओर। चलिए आगे बढ़े। अब हम जानते हैं घूर्णन गति के द्वितीय समीकरण का सत्यापन। तो हेडिंग है अब घूर्णन गति के द्वितीय समीकरण। दूसरा समीकरण क्या है? थीटा बराबर ओमेगा 0 टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर का सत्यापन। चलिए इसमें देखें हम थीटा। थीटा क्या है? कोणीय विस्थापन। तो हमें ऐसा समीकरण प्रयोग करेंगे। हमने कहा यहां पर, माना कि कोई वस्तु अल्फा कोणीय त्वरण से, माना कि कोई वस्तु अल्फा कोणीय त्वरण से कौन सी गति कर रही है? घूर्णन गति कर रही है, जिसका टी समय में कोणीय विस्थापन कितना है? थीटा है। कितने समय में? टी समय में कोणीय। तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? कोणीय वेग बराबर, सीधा लिखे हम, पीछे पढ़ चुके हैं, ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन डी टी। क्यों? यहां पर समय के साथ कोणीय विस्थापन में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो कोणीय विस्थापन में परिवर्तन हो रहा है, उसी को तो कोणीय वेग कहते हैं। तो हम इस समीकरण को लिख सकते हैं डी थीटा बराबर ओमेगा डी टी। चूंकि ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी प्रथम समीकरण रख दो यहां पर, तो क्या हो जाएगा? डी थीटा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी इंटू डी टी। क्या हो जाएगा? ओमेगा 0 डी टी प्लस अल्फा टी इंटू डी टी। दोनों तरफ क्या करने पर? समाकलन करने पर। क्या करेंगे हम यहां? समाकलन। जब समाकलन करेंगे तो लिमिट भी लगाएंगे, और लिमिट भी लगाएंगे तो क्या होगी? यहां पर 0 समय पर विस्थापन होगा, 0 समय पर विस्थापन होगा 0, टी समय पर विस्थापन होगा थीटा। तो लगाएं समाकलन डी थीटा, इसका समाकलन ओमेगा 0 डी टी प्लस समाकलन अल्फा टी इंटू, सूक्ष्म समय के, पूरा समय के लिए चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? समाकलन। समाकलन वहां करते हैं जहां सूक्ष्म से बड़े की ओर जाते हैं, और अवकलन वहां करते हैं जहां बड़े से छोटे की ओर जाते हैं। यहाँ देखो सूक्ष्म भाग दिया था, हमें पूर्णांक चाहिए। 0 समय था प्रारंभिक, यहाँ समय के सापेक्ष समाकलन में समय की लिमिट लगेगी टी, 0 से टी,
यहाँ कोण की विस्थापन की, तो प्रारंभ में 0 कोण था, बाद में विस्थापन हो गया थीटा। करते हैं समाकलन। इसका समाकलन क्या आएगा, थीटा आएगा, 0 से थीटा। इसका ओमेगा 0 बाहर आ जाएगा, क्यों, नियत है। dt का समाकलन, थोड़ा एक लाइन और बढ़ा लेते हैं इसमें, और उस एक लाइन को हम ऐसे लिख लें, समाकलन 0 से t dt। इसको भी हम वैसा ही लिखा रहने देते हैं, एक लाइन बढ़ाने से आपको समझ में सही आएगा। ठीक है, जो चीज नियत वो समाकलन के बाहर ले लो, 0 से t dt। देखो यहाँ अल्फा नियत बाहर, लेकिन t बाहर नहीं हुआ। चलो इसका समाकलन थीटा, लिमिट लगाएंगे 0 से थीटा। अभी पीछे वाले समीकरण में इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू क्या होता है, x, तो इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा इक्वल टू थीटा इक्वल ओमेगा 0 अपनी जगह, dt का समाकलन t, लिमिट 0 से t प्लस अल्फा अपनी जगह, यहाँ पावर 1 कहलाएगी। और थोड़ी देर पहले हमने बताया इंटीग्रेशन x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यह सूत्र बताया एक हमने इस समीकरण के ठीक पहले इसी वीडियो में हमने लिखा। चल क्या होगा, तो t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, लिमिट 0 से t। क्यों, यहाँ n की जगह क्या है 1, तो 1 में 1 जोड़ दो, नीचे 1 में 1। चलो यहाँ लिमिट थीटा माइनस 0 हो जाएगी, यहाँ लिमिट t माइनस 0 हो जाएगी, अल्फा 1/2 तो बाहर ले लो, नीचे का 2, लिमिट t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। कन्फर्म, ठीक है। ये क्या हो गया, थीटा, ओमेगा 0 t प्लस 1/2, ठीक। ये अल्फा वैसे 0 हो गया, तो ये बचा t स्क्वायर। यही घूर्णन गति का कौन सा समीकरण है, दूसरा समीकरण है। यही घूर्णन गति का द्वितीय समीकरण। सिंपल सी बात है। सबसे पहले हमने कोणीय वेग बराबर विस्थापन की समय दर को कोणीय वेग कहते हैं। इसे चूंकि ओमेगा आया, ओमेगा टी पर डिपेंड करता है, तो गति के प्रथम समीकरण से इस मान को यहाँ हमने क्या कर दिया, रख दिया, दोनों तरफ समाकलन कर दिया। यहाँ समय की लिमिट लगेगी दोनों में, यहाँ कोण की लगेगी। इसका समाकलन थीटा आया, dt का समाकलन t आया, इंटीग्रेशन t की पावर 1 dt का समाकलन t प्लस 1, ये लिखा सूत्र, n की पावर 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस, तो यहाँ t की पावर n की जगह क्या है 1, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ये बाहर आ गया। मान रख दो, गति के द्वितीय समीकरण का क्या होगा, सत्यापन। देखते हैं गति के तृतीय समीकरण को। चलिए आगे बढ़ते हैं और घूर्णन गति के तृतीय समीकरण का सत्यापन करते हैं। तो हेडिंग है हमारे पास घूर्णन गति के तृतीय समीकरण। क्या है तृतीय समीकरण, ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा का सत्यापन। ठीक है, इस समीकरण का हम सत्यापन करते हैं। और इस समीकरण के सत्यापन के लिए सबसे पहले हम यहां पर कह रहे हैं कोई वस्तु अल्फा कोणीय नियत कोणीय त्वरण से घूर्णन गति कर रही है। तो अल्फा कोणीय त्वरण से, चूंकि हम जानते हैं अल्फा बराबर डी ओमेगा अपॉन डी टी। थोड़ा सा हम इस समीकरण में हमें थीटा भी चाहिए, अल्फा भी चाहिए, ओमेगा भी चाहिए। यहाँ थीटा नहीं है। इस समीकरण को थोड़ा सा हम थीटा के रूप में कन्वर्ट करते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, अगर यह बात आपको याद रहेगी, इस समीकरण को आप सॉल्व कर लेंगे। डी थीटा का हम लोग ऊपर नीचे क्या कर दिया, गुणा कर दिया, क्योंकि इस समीकरण में थीटा भी चाहिए, अल्फा भी चाहिए, ओमेगा भी चाहिए। इस समीकरण में अल्फा ओमेगा तो है,
थीटा नहीं है। इस चीज को कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की समय दर को कोणीय वेग कहते हैं। तो अल्फा बराबर डी ओमेगा अपॉन डी थीटा इंटू ओमेगा हो गया। इसको क्या कहते हैं? कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की समय दर को कोणीय वेग कहते हैं। तो ये क्या हो गया? कोणीय वेग। क्या बन गया समीकरण? इसको इसमें गुणा कर दें, अल्फा डी थीटा बराबर ओमेगा डी। दोनों तरफ क्या करने पर समाकलन करने पर, करें समाकलन, करो समाकलन, अल्फा डी थीटा ओमेगा डी ओमेगा। अब गौर करने वाली बात है, कहां लिमिट क्या आएगी? देखें, यहां लिमिट आएगी कोण की। प्रारंभ में कोण था 0, तब कोणीय वेग था ओमेगा 0। जब कोण हो गया थीटा तो कोणीय वेग हो गया ओमेगा। यही तो है प्रारंभ में कोणीय वेग, कुछ कोण घूमने के बाद कोणीय वेग ओमेगा, पहले ओमेगा 0 था। चलो, जो नियत होते उन्हें बाहर ले लेते, 0 से थीटा डी थीटा। यहां बाहर नहीं होगा क्योंकि यह इस पर डिपेंड कर रहा है, ओमेगा 0। यहां कौन सा फार्मूला प्रयोग होने वाला है? इंटीग्रेशन x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यही सूत्र यहां पर फिर प्रयोग होने वाला है। लगाते हैं, यहां क्या आएगा? थीटा लिमिट अल्फा तो आ गई था 0 से थीटा। यहां करो इसका समाकलन, ओमेगा 1 प्लस 1, यहां 1 है पावर तो एक में अपॉन 1 प्लस 1 लिमिट ओमेगा 0 से क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आगे बढ़ते हैं, अल्फा थीटा माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बराबर में आए, मान रख दिया। यहाँ 1/2 तो बाहर ले लो, अपर लिमिट ओमेगा की जगह ओमेगा माइनस ओमेगा 0 रखोगे, ओमेगा की जगह ओमेगा 0। 2 का इसमें गुणा कर दो, 2 अल्फा इंटू थीटा बराबर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर। इसे इस तरफ ले आए, प्लस का हो जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। यही घूर्णन गति का तृतीय समीकरण है। यही हमें सत्यापित करना। हम इसको एक तरीके से और कर सकते थे, लेकिन अगर पेपर में आए कलन विधि से गति के तीर तो ऐसे ही करना है। लेकिन अगर यह आता है कलन विधि से तीनों समीकरणों का सत्यापन करो, तो हम एक विधि और प्रयोग कर सकते हैं। हम उसको यहां लिख दे रहे हैं। दूसरी विधि, चूंकि हम जानते हैं कि ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस कौन सा समीकरण? घूर्णन गति का प्रथम समीकरण। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर करें वर्ग, क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी का क्या लगेगा समीकरण? ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा टी इंटू लिख लेना चाहिए हमें ओमेगा 0 और अल्फा। कौन सा फार्मूला लगा दिया? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। गौर करो, ये ठीक है। इसमें से 2 अल्फा कॉमन ले लो, यहाँ 2 नहीं था तो 1/2 अल्फा टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 2 अल्फा कॉमन चला गया, ओमेगा 0 टी। क्या है? यह घूर्णन गति का दूसरा समीकरण। ध्यान से देखो जरा, हम लिख दे रहे हैं एक और लाइन। 2 अल्फा ये है ओमेगा 0 टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। क्या है ये? थीटा। चूंकि थीटा बराबर होता ओमेगा 0 टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर रख दो, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू
ये तब सही है जब हमें तीनों समीकरण सत्यापित करना हो, तब इसे नहीं काटा। लेकिन अगर यह पेपर में आए अवकलन विधि द्वारा, कलन विधि द्वारा घूर्णन गति के तृतीय समीकरण का, तो डायरेक्ट यहां से करें। हम कोणीय वेग बराबर जानते हैं, कोणीय त्वरण बराबर कोणीय वेग में परिवर्तन की समय दर। क्योंकि समीकरण में थीटा भी चाहिए, थीटा, तो इसमें एल्फा ओमेगा तो आ गया, थीटा नहीं है तो डी थीटा का ऊपर नीचे गुणा कर लिया। कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की समय दर को कोणीय वेग कहते हैं। बाकी समाकलन कर दो, सॉल्व कर दो, आपको गति का तृतीय समीकरण सत्यापित हो जाएगा। यह घूर्णन गति के तीनों समीकरण हमने सत्यापित किए, इन्हें तैयार करें अपने भविष्य के लिए और अपने रिजल्ट को बहुत अच्छा करें। बस पढ़ते समय ध्यान रखें कि आपको अपने ध्यान को विचलित नहीं होने देना है। और नीचे नोट्स दिए ही हैं, आई बटन को दबाएंगे, आपको नीचे नोट्स मिल जाएंगे। कर लेंगे इसे तैयार। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक में हम जानेंगे बलागुण, जड़त्वागुण आदि। ओके, थैंक यू।